मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व हमने व्यंजन संधि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा आपसे कर ली है। आज हम तोरलिक संधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तोरलिक संधि का अर्थ ही है कि तय वर्ग के स्थान पर लय वर्ण का हो जाना। अब यहाँ सूत्र लिखा हुआ है तोरलिक, तो यह तोरलिक जो सूत्र है यह थोड़ा सा पूर्ण नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए हम पर सवर्ण की अनुवृत्ति कर लेंगे अनुस्वार से, यही पर सवर्ण सूत्र से। अब ये सूत्र हो जाएगा तोर पर सवर्ण, अर्थात यदि तवर्ग के बाद त थ द ध न जो हैं ये तवर्ग, इनके बाद लय वर्ण आए तो तवर्ग के वर्ण को लय आदेश हो जाता है। पूर्व में क्या है, तवर्ग का कोई भी वर्ण हो, त हो, थ हो, द हो, ध हो, न हो, और इसके बाद अगर लय वर्ण आता है तो पूर्व में आए हुए तवर्ग के वर्ण को लय आदेश हो जाता है। लय आदेश का मतलब कि पर सवर्ण, क्योंकि बाद में लय है और लय के अनुरूप, लय के जैसा ही हो जाना तो लय ही होगा, तो लय हो जाना ही पर सवर्ण है। यानी कि तथा दधन में से कोई भी वर्ण आएगा और उसके बाद लय वर्ण होगा तो तथा दधन के उस वर्ण को लय आदेश होकर के एक नया शब्द बन जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लें, यहां मैंने लिखा हुआ है उद लिखत। उद में जो द है ये तवर्ग का है और उसके बाद लय वर्ण आया हुआ है, तो इस द को यानी तवर्ग के वर्ण द को लय आदेश होकर के उल धन लिखत बराबर उल्लिखत। मित्रों, इसको आप ध्यान से समझें कि ये जो पूर्व में होगा ये तवर्ग का वर्ण होगा, ये तवर्ग का वर्ण। आप यहाँ देखें त थ द ध न, ये 5 वर्ण तवर्ग के लिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि पर वर्ण यदि लय होता है तो आदेश वर्ण लय हो जाएगा। उदाहरण में मैंने आपको समझाया कि यहाँ उद धन लिखित था तो द को लय आदेश होकर के उल्लिखित प्रयोग बन गया। इसी तरीके से आप देखें उद धन लेख है, यहाँ भी द आया हुआ है तवर्ग का, तो तवर्ग का द आया है और उसके बाद लय वर्ण है, तो द को लय आदेश होकर के उल्लेख प्रयोग बन गया। इसी प्रकार हम देखें कि ये विद्वान धन लिखत, इस स्थिति में ये जो विद्वान का न है ये तय वर्ग का वर्ण है और इसके बाद लय वर्ण आया हुआ है, तो इस न को लय आदेश होकर के विद्वान लिखत प्रयोग बनता है। और विद्वान लिखत चूंकि ये न अनुनासिक वर्ण है, पंचमाक्षर है, तो इसको अनुनासिक आदेश होकर के यहाँ हमने चिन्ह लगा दिया कि लय अनुनासिक होगा, और वो चिन्ह लगा करके मैंने लिख दिया कि विद्वान लिखत। मित्रों, ये बहुत आसान सी संधि है, बस आपको ध्यान ये देना है कि पूर्व में तवर्ग का कोई वर्ण होगा और बाद में लय वर्ण आएगा, तो तवर्ग के वर्ण को लय आदेश होकर के रूप बन जाएगा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।